भगवान गोपीनाथ जी के एक भक्त थे। वह निरंतर उनकी सेवा भक्ति में ही रत रहते थे। अनेक श्रद्धालु उनकी भक्ति से प्रसन्न हो उनसे प्रार्थना करते थे, हे भक्तराज, जैसी भक्ति आप करते हो हम भी वैसी भक्ति करना चाहते हैं। आप हमें दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन वह भक्तराज किसी भी श्रद्धालु को नाम दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं करते थे। बहुत लोग उन्हें कहते थे, अरे अपना शिष्य बना लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। आपका संसार में कोई नहीं है, अगर आपका मरण भी हो जाएगा तो आपकी क्रियाएं हमारे बिना कौन करेगा। हम शिष्य होंगे तो हम बड़े श्रद्धा भाव से आपकी वह सारी क्रियाएं भी करेंगे। तब वह भक्तराज हंसते हुए कहते थे, इसके विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वयं गोपीनाथ आकर मेरा संस्कार करके जाएंगे। समय का चक्र तो चलता ही जाता है। भक्तराज का अंतिम समय आया। उनके प्राण उनके शरीर को त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए। समीप रहने वाले श्रद्धालुओं ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां प्रारंभ की। अब अर्थी पे उठाकर वह भक्तराज को शमशान की ओर लेकर जा रहे थे। तभी अचानक से एक 8-10 साल का बालक बड़े जोर से रोते हुए कहने लगा, अरे मेरे बाबा को पुनः कोई जीवित कर दे, कोई मेरे बाबा को जीवित कर दे। तब उसकी ओर देखकर सब पूछने लगे, किसके लिए रोते हो, कौन है तुम्हारा बाबा। तब वह बालक कहने लगा, जिसे आप उठाकर शमशान लेकर जा रहे हो यही मेरे बाबा हैं। तब सब लोग उन्हें समझाते हुए कहने लगे, तुम्हारे बाबा की जीवन लीला समाप्त हो गई है, वह परमात्मा के चरणों में समा गए हैं। वह बालक रोते हुए कहने लगा, यह मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मैं इनसे बहुत प्रेम करता था। तब उसकी बातें सुन सबने कहा, तुमसे बाबा इतना प्रेम करते थे तो चलो तुम ही अपने हाथों से इनका अंतिम संस्कार करना। अब उस बालक को लेकर वह सब व्यक्ति शमशान घाट पहुँचे। शमशान घाट में बाबा के संस्कार की तैयारी होने लगी। वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने अंतिम संस्कार की क्रिया के अनुसार जो व्यक्ति दाह संस्कार करता है उसको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब उस छोटे बालक को एक धोती पहनाई गई, शरीर पर गमछा उड़ाया गया और आंगुली में कुशा की एक अंगूठी पहनाई गई। इस प्रकार उस बालक को तैयार करके वह सब कहने लगे, अब तुम अपने हाथों से ही बाबा का संस्कार करो। अब वह बालक बड़े जोर से रोते हुए अपने बाबा का संस्कार करने लगा। थोड़ी देर व्यतीत हुई, उसने जैसे ही संस्कार करके परिक्रमा पूरी की, कहते हैं सबके सामने ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सबके देखते ही देखते वह बालक अचानक से अंतर ध्यान हो गया। सब सोचने लगे, वह बालक कहाँ चला गया, अभी तो यहाँ खड़ा था। तब किसी ने कहा, यह वही बालक थे जिसके लिए बाबा कहते थे, गोपीनाथ स्वयं आकर मेरा संस्कार करके जाएंगे। अब इस प्रकार बाबा की प्रशंसा करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए श्रद्धालु अपने घर लौट आए। शाम का समय हुआ। गोपीनाथ मंदिर का द्वार खोला गया। जैसे ही मंदिर का द्वार खुला, लोग देखकर हैरान हो गए। जो वस्त्र आज प्रातःकाल शमशान में उस बालक को पहनाए गए थे, सफ़ेद धोती थी, शरीर पर गमछा था, अंगुली में घास की अंगूठी जो पहनाई गई थी उस बालक को, वह सारे के सारे वस्त्र ठाकुर गोपीनाथ जी के विग्रह ने अपने शरीर पर धारण कर रखे थे। सब देखकर चौंक गए, यह क्या, जो वस्त्र हमने बालक को पहनाए थे वही वस्त्र हैं, और जिन वस्त्रों को पहनकर बालक गायब हो गया था वही वस्त्र ठाकुर जी के विग्रह पर चढ़े हुए हैं। तब तो सबको यकीन हो गया। भक्तराज का अंतिम संस्कार करने ठाकुर जी स्वयं आए थे। आज ठाकुर जी ने अपने भक्त की बात को सच साबित कर दिया। ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की अंतिम क्रियाएं की। इससे अच्छा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। तो अपने भक्त के लिए परमात्मा मूर्ति से प्रकट होकर भी भक्त का कल्याण करने आते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।